नए साल के मौके पर डीएमआरसी का बड़ा फैसला। नए साल की पूर्व संध्या पर भीड़ को कम करने के लिए डीएमआरसी ने फैसला लिया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। तो वहीं डीएमआरसी का अनुरोध है कि ये तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। बाकी मेट्रो नेटवर्क पर मेट्रो सेवाएं नियमित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध होंगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब डीएमआरसी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। नए साल के मौके पर भीड़ को कम करने के लिए डीएमआरसी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी अपडेट जहां डीएमआरसी की तरफ से फैसला लिया गया, भीड़ को कम करने के लिए ये फैसला लिया। अब राजीव चौक से जो आखिरी एंट्री है, एग्जिट है, वो नहीं ले सकते हैं। आपको बताते चले कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी राजीव चौक पर। तो नए साल के मौके पर ये बड़ा फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी जो कोशिश है डीएमआरसी की तरफ से की गई है। लेकिन अगर उससे पहले आते हैं तो आपको लास्ट मेट्रो में एंट्री अवश्य मिल जाएगी, लेकिन 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राजीव चौक से मेट्रो स्टेशन पर 9 बजे तक एंट्री होगी। 31 दिसंबर को राजीव चौक से आखिरी जो ट्रेन है उसकी 9 बजे तक एंट्री की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट जहां आपको बताते चले, नए साल के मौके पर डीएमआरसी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश को लेकर ये फैसला लिया गया। नए साल के मौके पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 9 बजे के बाद एग्जिट बंद हो जाएगा। 31 दिसंबर को राजीव चौक से आखिरी ट्रेन जो चलेगी उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी ले लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही डीएमआरसी की तरफ से? नए साल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नया साल का अवसर काफी नजदीक है और ऐसे में लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं पर काफी ध्यान केंद्रित कर किया जा रहा है और वहीं पर तमाम यातायात के जो परिवहन है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो, जिससे कि ज्यादातर लोग जो हैं वो सफर करते हैं और भीड़-भाड़ ज्यादातर हो जाती है नए साल के अवसर पर, इसीलिए डीएमआरसी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें ये बताया गया है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, जिसमें 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर के रात में लगभग 9 बजे के बाद जो एंट्री है, जो एग्जिट है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। हालांकि जो लास्ट मेट्रो होगी उसमें कहीं ना कहीं पर सफर तय किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जिट है वो रात 9 बजे के बाद से बंद हो जाएगी। तो ऐसे में डीएमआरसी का ये कहना है, क्योंकि सीपी और राजीव चौक का हिस्सा हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादातर जो सेलिब्रेशन है वो नए साल को लेकर किया जाता है और सेंट्रल होने के नाते कई लोग जो है यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, क्राउड ज्यादा हो जाता है और स्टेशन पर जो है काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और कई सारी अनहोनियां या फिर कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इस वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो और भी व्यवस्थाएं हैं, यानी मेट्रो की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक उसी तरीके से चलेंगी जैसे कि वो सामान्य दिनों में चला करती हैं। लेकिन 31 तारीख को यानी कि 31 दिसंबर को 9 बजे के बाद जो है सीपी के आउटर सर्कल से कहें या फिर राजीव चौक का जो एग्जिट गेट है उससे किसी भी तरीके की एग्जिट जो भी यात्री होंगे वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि वो पहले ही अपनी यात्रा का एक नियोजन बना ले, तैयार कर ले और जहां पर भी वे जा रहे हैं उससे पहले ही सारी चीजों को स्पॉटलाइट कर ले ताकि उन्हें यात्रा करने में किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। और आपको बता दूं कि ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि जो कनॉट प्लेस वाला इलाका है वो सबसे लोकप्रिय माना जाता है और यहाँ पे हर साल बहुत ज्यादा भीड़ भी देखने को मिलती है, जिस वजह से इस फैसले को लिया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो मेट्रो के अलग अलग नेटवर्क है वो सारी की सारी जितने भी नेटवर्क है वो अपने समय सारणी पर चलेंगे। तो हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि अगर वो न्यू ईयर के अवसर पर यानी कि नए साल के मौके पर जश्न मना रहे हैं और ऐसे में वो दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं और खास तौर से राजीव चौक वाले सर्कल पर अगर वो आ रहे हैं तो पहले से ही अपना जो समय नियोजन है उसको तैयार कर ले या फिर डीएमआरसी के अलावा जो और भी परिवहन है उसका इस्तेमाल करें ताकि उन्हें आवाजाही में दिक्कत ना हो, सेलिब्रेशन में दिक्कत ना हो। और खास तौर से जो और भी लोग हैं यात्रा के दौरान जो अपने दफ्तरों से लौट रहे हैं या फिर तमाम कार्यों से लौट रहे हैं उनको भी दिक्कतें उनकी वजह से ना आए।
बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों को पहले से ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से देखे रिया कि लोगों की अपार भीड़ देखने को मिलती है और कनॉट प्लेस जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। आम लोग अगर घूमने भी जाते हैं, आम दिनों में भी देखें तो वहां पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। और राजीव चौक एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहां पर काफी जो लाइनें हैं वो कनेक्ट होती है, जिस दौरान भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। और न्यू ईयर का ऐसा दिन है जिस दिन और ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। इसके चलते जो ये फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं आम जनता को फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करते तो वो समस्या में भी पड़ सकते हैं, या फिर उनको बीच रास्ते में ही एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि राजीव चौक पर तो 9 बजे के बाद एग्जिट नहीं होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो जिस तरीके से, हालांकि हम देख रहे हैं कि अभी 31 यानी कि जो 31 दिसंबर है उसमें पूरा एक दिन शेष है, और ऐसे में हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए यात्री यात्रा करते हैं, बल्कि उसके अलावा शॉपिंग और तैयारियां जो है उनकी भी शुरुआत जो है इन खास 2 दिनों से पहले से होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो राजधानी दिल्ली में नहीं भी रहते हैं, लोग बाहर से भी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर सीपी में, क्योंकि हम देखते हैं कि सीपी लोकप्रिय होने के साथ साथ एक मार्केट एरिया भी है, तो ऐसे में लोग सेलिब्रेशन के लिए कई सारे जो सामान है या खरीदारी है वो भी आप कह सकते हैं उनके लिए भी यात्रा करते हैं और कहीं ना कहीं पर इस सर्कल में आते हैं। तो ऐसे में आवाजाही में बहुत ज्यादा जो रश है वो बढ़ जाता है, भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को किया गया है ताकि सुरक्षा के मद्देनजर वो अपना यातायात भी कर पाएं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी पाएं। क्योंकि देखिए डीएमआरसी का ये कहना है कि जैसे कि उन्होंने देखा है कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही अपनी एडवाइजरी में बताया है कि सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं पर सीपी और इसके अलावा जो तमाम दिल्ली का सेंट्रल एरिया है यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलेगा। और पुलिस का स्टाफ हो, सीआरपीएफ का स्टाफ हो, इसके अलावा जो पेट्रोलिंग की 50 टीमें हैं, ये सारी जो नियोजन है वो बनाए गए हैं जो कि समय समय पर ध्यान रखेंगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है, देखिए जानकारी के लिए बता दें कि डीएमआरसी ने तो हालांकि रात 9 बजे के बाद से जो एग्जिट है उसको बंद कर ही दिया है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें जो सामान्य गाड़ी है यानी कि कार हो, बाइक हो, इनकी आवाजाही भी रात के 8 बजे के बाद से सर्कल में पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और यहाँ तक कि कुछ जो पार्किंग व्यवस्थाएं हैं उनको भी चिन्हित किया गया है, जिसमें कि विशेष कुछ गाड़ियां हैं जो वीवीआईपी गाड़ियां होंगी उनकी ही पार्किंग होगी। तो ऐसे में ये कहा गया है दिल्ली पुलिस के माध्यम से भी कि अगर सेलिब्रेशन करना है तो पूरी तरीके से जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। और सड़क पर अगर बात करें तो सड़क के जो नियम है वो बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि अल्कोहल मीटर से लगातार ये भी देखा जाएगा कि जश्न के दौरान अल्कोहल को पीकर या फिर ड्राइविंग उस तरीके से ना की जाए और स्पीड को काफी धीमा रखना है। इस तरीके के जो निर्देश हैं वो खासतौर से न्यू ईयर को लेकर दिए गए हैं। तो ऐसे में जो परिवहन है, परिवहन व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पर पूरे शेड्यूल को निभा रही है और अपनी जिम्मेदारियों को पहले ही बता रही है, सूचना पहले ही दे रही है, ताकि जो भी सेलिब्रेशन में शामिल होंगे लोग और जिस भी तरीके से न्यू ईयर को लेकर जो तमाम सेलिब्रेशन होगा उसमें उनको भी दिक्कतें ना आए और पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर जो पूरा सेलिब्रेशन है नए साल को लेकर बिल्कुल सुरक्षा और शांति से बीते, जिसको लेकर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।